अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। गौरी, मेरी बच्ची कैसी है बेटा तू? छह साल पहले आप इस घर को छोड़कर, हमें छोड़कर अचानक से चली गई थी ना। बहुत रोकने की कोशिश की आपको, लेकिन आप नहीं रुकी। समझ ही नहीं आया कहाँ चली गई, क्यों चली गई। को ढूंढने की कोशिश की, बाद में बहुत ढूंढा, पर आपका कोई अता पता ही नहीं मिला। आप समझ आए आप कहाँ थी। अपनी गौरी को छोड़ दिया ताकि कृष्णा के पास जा सके। हमारे सो की तरह बस छोड़कर चली गई। क्यों वापस आई है अब इतने सालों बाद? क्यों चली गई थी ना 6 साल पहले हमें छोड़कर? थाम लिया ना अपनी कृष्णा का हाथ। क्यों आई है इतने सालों बाद वापस यहाँ? अपनी उस चहेती पोती कृष्णा की तरह हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए आई है। 6 साल पहले जैसी तू थी ना, वैसे अब भी है। बिल्कुल नहीं बदली तू। गलत। इन 6 सालों में ना इस घर में बहुत कुछ बदल गया है। हम कई रिश्ते बदल गए और उनके मायने भी बदल गए, लेकिन आप आज भी बिल्कुल वैसी हैं। आज भी हम आंख में कांटे की तरह चुभते हैं ना आपको। हाँ, आप जानती हैं, सच में प्यार करते थे आपसे। अरे बहुत प्यार करते थे। मैया पापा के जाने के बाद माँ का दर्जा दिया था आपको। जान दे सकते थे आपके लिए, बाकी दुनिया के लिए मतलब ही थे, लेकिन आपके लिए नहीं थे। लेकिन आपने क्या किया? हमें छोड़ दिया और उस कृष्णा के पास चले गए। वो सही किया, लेकिन जैसे आपने 6 साल पहले हमें छोड़ दिया था ना, एक काम कीजिए, अब दोबारा छोड़ दीजिए। विनती करते हैं आपसे, चली जाइए वापस। चले जाइए यहाँ से, जाइए। हम तुझसे नहीं, जीत से मिलने आए हैं। उससे जरूरी बात करनी है और उससे मिला बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शिव शिव इधर आओ आप। बेबी, आपने मम्मा को एक वीडियो दिखाया था ना कार्टून का, तो कितना फनी वीडियो था। अच्छा था ना? पापा को नहीं दिखाओगे? आओ जाओ जल्दी। दिखाना है। पापा पापा चलो कार्टून देखते हैं। शो बेटा, दरवाजे पे कोई है, एक बार दरवाजा खोल देते हैं, फिर देखते हैं। नहीं ना, चलो। जीत अगर इतनी जिद कर रहा है तो फिर देख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ पापा चलो ना। अच्छा भाई चलो दिखाओ। गौरी देखो ना दरवाजे पे कौन है। चलो। अब आइए, बाहर आइए, आइए बाहर, बाहर आइए।
आप जीत से नहीं मिल सकती क्योंकि वो इस वक्त घर पे नहीं है। हम खुद जाकर अंदर देखेंगे कि जीत घर पर है या नहीं। तेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हम। चल हट। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे? आपको जीत से मिलना है ना, तो पहले हमें बताइए। हमें जो बात करनी है जीत से करेंगे। बाहर वाले पर भरोसा कर सकते हैं पर तुझ पर नहीं। सही है आपका, बिल्कुल सही कहा आपने। हम पे क्यों भरोसा होगा आपको? भरोसे का सारा रिजर्व तो आपने सिर्फ एक इंसान के लिए रखा है ना, कृष्णा। सारे ऐब सिर्फ गौरी के अंदर है, सारी रोक टोक सिर्फ गौरी के लिए, लेकिन कृष्णा के लिए तो 100 खून माफ है। इसलिए देखिए ना, पता नहीं कौन से गंदे खून को अपने सीने से लगा रखा है और आप भी उसे कुछ नहीं कहती। ये आवाज कैसी? गोपी का खून गंदा नहीं है, तेरी सोच गंदी है और इसी सोच ने तुझे तेरी बहन का दुश्मन बना दिया है। अगर अब हमें पता चला ना कि तूने कृष्णा के साथ फिर से गलत करने की कोशिश की है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा गौरी। हम तो अभी के अभी जीत से जाकर मिलेंगे। नहीं हम ये क्या कर रही है? शिव बेटा, हम देख के आते। जीत ने अम्मू को देख लिया तो तुम एक बार फिर से यहाँ आ गई। हर बार की तरह इस बार भी अपना वादा भूल गई। वादा? कैसा वादा? हमें अपना वादा याद है, इसीलिए हम यहाँ दादी को लेने आए हैं। दादी कभी कब मिल गई हमें और सबूत भी मिल गया। अब चलिए यहाँ से, चलो। हमें यहाँ किसी अपने के होने का एहसास क्यों हो रहा है? गौरी, तुम यहाँ? कोई था क्या यहाँ पर? किसी को थप्पड़ मारने की आवाज है? नहीं, वो दरवाजे की आवाज आई होगी तुम्हें। जीत कोई नहीं है, तुम चलो, हम आते हैं। हेलो, कुछ खबर भी है तुम्हें क्या हो रहा है? कृष्णा के हाथ कोई सबूत लगा है, पता करो क्या लगा है उसके हाथ। और अगर वाकई में बच्ची का डीएनए टेस्ट हो रहा है तो पता करो। हम भी जानना चाहते हैं कि उसका असली पिता आखिर है कौन। हाँ मैडम, मैं पता करता हूँ। आज तो कृष्णा को ऐसा झटका दूंगा कि उसके पास शहर छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अरे पीछे जाइए। हमने कहा जब तक कृष्णा जी नहीं आ जाते हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। पीछे हटिए। ये सब क्या हो रहा है? दादी आप यहीं रुकिए, गोपी को संभालिए, हम देखते हैं इन्हें। छोड़िए हमें। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़ो उसको, छोड़ो हमें। ये सब क्या हो रहा है?
ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा असली नाम तुम्हारे घर के बाहर लगा रहे हैं। आइए। नहीं तो और कौन होगा कृष्णा? तुम हमारी बच्ची को घर से ले आई, नहीं तुम घर चलने के लिए तैयार हो, तो हमें अपनी बच्ची और बीवी के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। भाई साहब, ये नेम प्लेट लीजिएगा और दीवार पे लगाइए। मानना पड़ेगा भाई साहब आपको भी, ऐसी मंद बुद्धि औरत के साथ आप आज भी रहने को तैयार हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ऐसी औरत को अब तक इसकी चोटी पकड़कर नचा दिया होता। भाई साहब, आप मेरे कृष्णा को अच्छी तरह से नहीं जानते। खबरदार, जो अपनी गंदे जबान से हमारा नाम भी लिया तो ना ही हम तुम्हारी पत्नी है और ना ही गोपी तुम्हारी बेटी। और इस बात का सबूत है हमारे पास। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जरा दिखाना। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, जिसमें गोपी के असली पिता का नाम है। कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी रिपोर्ट हमने, इसी पर्स में। मिल क्यों नहीं रही? कहाँ गई? छी 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 छी, कैसी औरत हो तुम? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आज कम से कम माता रानी के नवरात्रि के लाज तो रखी होती। भाई साहब, ये हमारी आपस की बात है, आप बीच में मत आइए। और आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाइए आप लोग। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे कृष्णा? अब तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, फिर दिल खोल के देख लेना। खबरदार! अरे ऐसा कहा तो आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? बोलो, क्यों आए हो यहाँ? बताया तो था, तुम्हारे साथ रहने आया हूं मैं। अब मैं अंदर जा रहा हूं, आप लोग भी अंदर आ जाइएगा। समाज की आड़ लेकर घर में घुस गया है। हम कहते हैं कृष्णा, तुझे जीत से बात करनी चाहिए। नहीं दादी, हम मरते मर जाएंगे लेकिन जीत के पास कभी नहीं जाएंगे। और रही बात इस विष की, तो इसे तो हम ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये खुद ब खुद यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही है ये। एक काम करो ना, मेन डोर पे ना बिल्कुल ऐसे वाले फूल लगा दो, ठीक है? भर देना पूरा। हाँ, सारी कंचक कितनी खुश हो जाएंगी ना जब सारी बच्चियों को ये सारे तोहफे मिलेंगे। बिल्कुल। अरे वाह कंजक, बोलिए ना पापा, आपको खाना बनाना आता है? तो गौरी एक काम करना, एक गिफ्ट एक्स्ट्रा रखना, एक बच्ची और आएगी। कौन? गोपी का? हाँ दादी, वो भी तो कन्या है, नवरात्रि है, घर में प्रसाद लेने तो आ ही सकती है ना? क्यों माँ? हाँ हाँ जी, बिल्कुल आ सकती है। और वैसे भी नवरात्रि में जितनी कन्याएं खाना खाएं उतना पुण्य मिलता है। तू बुला ले उसे। जी माँ। गिफ्ट तो हम एक्स्ट्रा रख लें जीत, मगर लिख कर दे सकते हैं कि वो काम नहीं आएगा, क्योंकि आज ही गोपिका और उसकी माँ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी।
क्योंकि आज ही विश कुछ ऐसा करेगा कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। हम गौरी मैडम को सब बता देते हैं अभी। हेलो मैडम, अब हम यहाँ आ गए हैं तो कृष्णा के इस शहर में गिनती के दिन बचे हैं, समझिए। और हाँ, हमने आपको वो डीएनए रिपोर्ट भिजवा दी है, पहुंचता ही होगा। तुमने देखा उस डीएनए टेस्ट में गोपी के पिता का नाम क्या लिखा है? अरे मैडम, इतने ड्रामा के बीच में टाइम ही नहीं मिला। देखो, हम तुम्हें दोबारा कह रहे हैं, इस बच्ची से ना थोड़ा सतर्क रहना। कृष्णा की बेटी है, हमें पूरा यकीन है उसी की तरह शातिर है। जी समझ गया मैडम, लेकिन आप भी हमारा थोड़ा ख्याल रखिए। हमने अभी अभी अपना अकाउंट चेक किया है, पैसे अभी तक आए नहीं। बहुत सारे काम थे, हमें थोड़ा बिजी चल रहे थे इसलिए करवाना भूल गए, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्द तुम्हें ट्रांसफर हो जाएंगे। हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे इस चीज के लिए। पापा चलिए ना हमारे साथ, चलिए ना पापा। मैडम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे कहाँ? आप हमारे साथ चलिए ना। अरे कहाँ नहीं, कहाँ लेके जा रही हो? आखिर कौन हो सकता है गोपिका का असली पिता? आइए आइए। आप सब कह रहे थे कि इतने साल से आप हमारे साथ नहीं रह रहे क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते। अगर करते तो आप सारे पापाओं की तरह हमारे नाम का एक टैटू बनवाते अपने हाथ पे। ये देखिए, इन्होंने भी बनाया है। ये देखिए, इन्होंने भी अपनी बेटी का नाम लिखवाया है। अब आप भी इसी समय टैटू बनवाएंगे हमारे नाम का। हाँ, क्यों नहीं? अरे भाई, इसमें इतना सोचने जैसी बात क्या है? इतना प्यार करते हो अपनी बीवी और बेटी से, तो टैटू बनवाने में शर्म कैसा? और क्या पता ये टैटू लकी साबित हो जाए और कृष्णा और गोपी तुम्हारे साथ चले जाए। थोड़े से पैसों के लिए जिंदगी भर का दाग लेकर तो नहीं घूम सकता मैं अपने हाथ पे। वैसे कौन कौन टैटू बनवाना चाहता है? अब होगा इस विश का खुलासा। नमस्ते, आप लोगों ने हमें याद किया और हम हाजिर। थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो बताइए, यहाँ पे कौन कौन पापा लोग अपने बच्चों का नाम अपने हाथ पे लिखवाने के लिए तैयार है? बोलिए। आप बताइए, क्या आप अपने बच्चे का नाम अपने हाथ पे लिखवाएंगे? अरे हटो भैया, हम नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवाएंगे अपनी बेटी का भी नाम और अपनी पत्नी का नाम। हमने कब कहा? ओह वाह, that's great। इसका मतलब है कि आप अपनी बेटी और अपनी बीवी का नाम अपने हाथों पे लिखवाएंगे। प्लीज, ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। I mean love, am I right? बिल्कुल सही कहा आपने। तो बैठिए अपने हाथ पर टैटू बनवाने के लिए। अब देखते हैं कि तुम इस 4 दिन के नाटक के लिए जिंदगी भर का टैटू कैसे बनवाते हो। आज तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। 7, 8, 9, 10। कल तो सिर्फ 2 लड़कियां आने वाली है ना, तो ये एक्स्ट्रा गिफ्ट किस लिए? ये एक गिफ्ट गोपिका के लिए
लेकिन क्यों? वो आपके साथ ऐसी क्यों रहती है जैसे आप उसके सच में पापा हो? ये हम आपको बताते हैं। आप यहाँ बैठो। आपको अच्छा नहीं लगता हमारे साथ गोपिका का रहना? हमें तो लगता है आपको खुश होना चाहिए कि आपके पापा को सब बच्चे इतना पसंद करते हैं, उनके साथ इतना सेफ और सिक्योर फील करते हैं जैसे कि हमारा शिव फील करता है। पर आप गोपिका से रोज क्यों मिलते हो? उसके अपने पापा कहाँ है? हमें उसके पापा के बारे में तो नहीं पता शिव, लेकिन आपको हमने सिखाया है ना कि हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, और खासकर उनकी तो बिल्कुल जिन्होंने आपकी कभी किसी टाइम पे छोटी सी मदद की हो। उनके साथ हमेशा सबसे पहले खड़ा होना चाहिए उनकी मुसीबत में। और क्या हो गया अगर पापा ने गोपी की हेल्प कर दी तो? आप उसके साथ हमेशा लड़ते झगड़ते तो रहते हो जैसे वो आपकी बहन हो। कैसी बहन हो सकती है? वैसे तो उसकी माँ कृष्णा है और आप तो मेरे हो, गोपिका की नहीं हो ना? नहीं, आप अभी और जाके अपना काम करो। चलो हम आते हैं। ठीक है। थैंक यू। इंतजार नहीं हो रहा ये जानने के लिए कि आखिर कौन है कृष्णा का दूसरा पति और गोपिका का असली पिता। कहीं जीत वो डीएनए पेपर ना पढ़ ले, उस पर कृष्णा का नाम हो।